हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10वीं के मैथ को बनाने वाले हैं, जो कि हमारा बीटीबीसी का मैथ है। इसमें आज जो हमारा प्रश्नावली है वो है प्रश्नावली 2.2। इससे पहले जितने भी प्रश्न थे सभी प्रश्नों को हम लोग बारी बारी से यानी चैप्टर वाइज तरीके से हल किया है। अगर आप नहीं देखे हैं इस वीडियो को तो आप प्लेलिस्ट में जाके शुरू से आप वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें कि एक एक चैप्टर का वीडियो कराया गया है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे, तो प्रश्नावली 2.2 में पहला जो प्रश्न है ये पूछा गया है कि निम्न निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो पहला प्रश्न है इसका हमको क्या करना है, इसका हमको शून्य ज्ञात करना है। क्या करना है? तो शून्य ज्ञात करना है और एक जांच भी करना है। क्या जांच करना है? तो इसमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। ठीक है, तो हम बनाएंगे इस प्रश्न को कैसे, चलिए देखते हैं। जैसा कि आप लोग प्रश्न तो देख ही रहे हैं, और इस प्रश्न में पहला प्रश्न जो दिया गया है x² - 2x - 8। ठीक है, ये प्रश्न दिया गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे इसको, चलिए बनाना चालू करते हैं। हम क्या करेंगे, a बराबर अगर देखा जाए तो a बराबर इसमें क्या है, a बराबर कितना हो जाएगा 1। अब 1 क्यों हुआ, देखिए ये x के साथ यानी x का मतलब क्या है, x को हम लिख सकते हैं ना, x गुणे 1 करेंगे तो x ही आएगा ना। तो x के अंदर कितना मौजूद है, इसमें 1 मौजूद है, तो यानी कुछ नहीं अंक दिया गया है, सीधे x है, तो यहाँ पे 1 हो गया, a बराबर 1 हो गया। ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। चलिए b अगर निकालते हैं तो b हमारा आ गया -2। ठीक है, अगर हम c निकालते हैं तो c बराबर हो गया -8। ये तो पता हो गया ना आपको ABC क्या होता है, इसको आप समझ गए होंगे आराम से। तो चलिए इतना तो आप समझ गए। अब हमें क्या करना है, इसका शून्य के निकालने के लिए कैसे निकलेगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन है आपका x² - 2x - 8। ठीक है, ये जो प्रश्न है इसको हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ शुरू में और लास्ट में, यहाँ पे जो संख्या है, यहाँ पे जो संख्या, उस दोनों संख्या में हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो यहाँ कितनी संख्या बची हुई है, आप तो कहेंगे कि कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, 1 है। ठीक है, यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, और 1 से 8 में गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, ये समझने के लिए इसको नोट नहीं कीजिएगा, समझते चलिए। ठीक है, इसको समझिएगा। तो 1 से 8 में गुना किए तो 8 हुआ, यानी इसका इसमें मल्टीपल होता है, मल्टीप्लाई होता है, यानी 8 हो गया। और इस 8 का हम क्या करेंगे, जितना आएगा उसका एलसीएम निकालेंगे। तो 2 चौका 8, 2 दूना 4, यही आया, यानी 3 तो 2 आया, 2 गुने 2 गुने 2, इस 8 का एलसीएम। अब आप समझिए, शुरू और लास्ट वाले को जैसे के तैसे हम रखते हैं, इसको और इसको हम जैसे है वैसे ही रखते चले जाते हैं। अब क्या करेंगे समझते चलिएगा, ये जैसे है वैसे रखेंगे, अभी हमने बताया। अब चलिए यहाँ -2x लाना है, और लाना किससे है, यानी -2 लाना है किससे, तो जो गुणनखंड करके आया है हमारा, शुरू और लास्ट में गुना किए हैं, और गुना करने के बाद जो एलसीएम निकाले हैं, तो इसमें जो अंक आया है इसका गुणनखंड, इसी गुणनखंड में से हम क्या क्या लें कि जोड़ने या घटाने के बाद हमारा -2x आना चाहिए, यानी -2 आना चाहिए। जोड़ने या घटाने के बाद, जोड़ने या घटाने के बाद क्या आना चाहिए, हमारा -2 आना चाहिए। तो हम क्या ले सकते हैं, आप बताइए। यहाँ पे हम क्या लेंगे, तो आप देखिए 2 दूना 4 और ये 2, अगर हम माइनस में 4 लेते हैं प्लस में 2 लेते हैं तो ये घट के हमारा 2 आएगा कि नहीं माइनस में, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 4 में से 2 गया 2, और इस दोनों में बड़ा संख्या 4 था, 4 का चिन्ह माइनस है, इसलिए माइनस में 2। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे आराम से। तो कहने का मतलब क्या है कि हम क्या लेंगे, इस दोनों को साथ में ले लेंगे, यानी -4x + 2x। ठीक है, ये क्यों लिए हैं, -4x + 2x लिए हैं, इसलिए इसी में से लेंगे। ठीक है, इसी में से जोड़ने घटाने पे क्या गुणनखंड करके लें, ताकि हमारा ये जो बीच में दिया गया संख्या वो आना चाहिए। तो हम यहाँ पे -4x + 2x लिए हैं, ये दोनों को गुना करके -4 हो गया, और ये प्लस में लिए हैं, इसको माइनस में लिए हैं, ताकि ये हमारा माइनस में 2 आए। तो -4x + 2x हो जाएगा घट के -2x, और लास्ट को जैसे के तैसे हम रखते हैं। ये चीज़ें आपको पता हो गया, शुरू का जैसे के तैसे, लास्ट का जैसे के तैसे। और इस -2 को लाने के लिए इसी का गुणनखंड से हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे, किस प्रकार से करेंगे ताकि हमारा ये इतना है, वो चीज़ें हम यहाँ पे किए हैं। अब देखिए इसके बाद करना क्या है, ये 2 हिस्सा एक साथ हो जाएगा, ये 2 हिस्सा एक साथ होता जाएगा। ठीक है, ये दोनों एक साथ, ये इधर का एक साथ। अब इसको हम क्या करेंगे, इस दोनों में देखेंगे कॉमा। ठीक है, दोनों में मिल क्या रहा है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x को हम बाहर कर लिए, इसमें से x निकाल दिए, यानी x पे पावर 2 का मतलब इसमें x कितना था, 2x था, एक x बाहर निकाल दिए तो यहाँ x बच गया, माइनस है तो माइनस देंगे, यहाँ x इससे निकाल दिए तो बचा क्या, सिर्फ 4। इतना समझ गए होंगे, इसको हटा देते हैं पहले। ठीक है,
चलिए अब यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। इस दोनों में मिल क्या रहा है आप बताइए। इस दोनों में देखिए यहाँ पे 2 है और इस 8 के अंदर भी 2 मौजूद होता है, ठीक है। तो 2 को हम बाहर कर लिए, इसमें से जब 2 बाहर किए तो हमारा x बचा, और इसमें से 2 बाहर करेंगे तो गुणा में 4 आएगा, क्योंकि 2 चौका 8। समझ रहे हैं ना। अब देखिए आप एक चीज़ देखिएगा, इसके जो ब्रैकेट के अंदर है यहाँ x - 4, यहाँ x - 4, दोनों तो बराबर ही है, दोनों एक जैसा है कि नहीं। जब दोनों इक्वल रहेगा तो इस दोनों में से कोई एक को उठा लेंगे, तो एक लेंगे, x + 2 लेंगे, ये x और प्लस में 2, और एक ये ले सकते हैं या ये ले सकते हैं, क्योंकि दोनों तो बराबर ही है, कोई भी ले लीजिए। तो x + 2 हो गया और एक हो गया x - 4। अब डायरेक्टली तौर पे आप कर सकते हैं, x + 2 है, ये प्लस में है, तो ये बराबर के साथ बराबर में ले जाएंगे ना इसको, तो प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का क्या हो जाता है, प्लस। कैसे समझिएगा कि x + 2 ऐसे भी कर सकते हैं, यानी x + 2 = 0 कर लीजिए, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 0, और ये प्लस में ही इधर आके माइनस में नहीं है, x = -2। ठीक है, ये चीज़ समझे होंगे। तो इसको हम डायरेक्टली तौर पे लिख भी सकते हैं कि x + 2 है, तो यानी x बराबर हमारा हो जाएगा -2, ये प्लस में था तो माइनस में आ गया, ठीक है। और ये x बराबर -4 है, तो x बराबर ये हो जाएगा प्लस में सीधे 4, ठीक है। कैसे, तो ऐसे, ये समझे होंगे कैसे। जब हम बराबर में 0 डालेंगे तो इधर का उधर ले जाते हैं, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है, इतना तो आपको पता है। तो चलिए हमारा जो शून्यक निकल गया, एक हो गया -2 और एक हो गया 4, यही शून्यक हो गया, ठीक है। इसका तो शून्यक अब हम निकाल दिए, यहाँ तक जो शून्यक ज्ञात करने के लिए कहा था तो शून्यक तो निकल गया। लेकिन अब क्या पूछा गया इसमें, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो इसकी जांच करना है तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे शून्यकों का योग। क्या निकालेंगे, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग का जो फॉर्मूला होता है -b/a होता है, ठीक है। याद कर लीजिएगा इस फॉर्मूले को कि शून्यकों का जो योग होता है वो -b/a होता है, और शून्यकों का जो गुणनफल होता है c/a होता है। शून्यकों का योग -b/a और शून्यकों का गुणनफल c/a होता है, यानी c/a होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग बनाना चालू करेंगे कि ये कैसे होगा, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो लिख दिए, अब योग करना है। शून्यकों का -b/a होता है, तो अब देखिए योग करना है, यानी जो शून्यक आया है आपका उस दोनों का योग करना है। एक शून्यक ये है, एक शून्यक ये है, तो यानी इस दोनों को योग करेंगे, यानी दोनों को जोड़ना होगा। -2 और प्लस में कितना होगा, 4, ठीक है। यहाँ हम कर देते हैं सामने सामने, -2 + 4, ठीक है, दिख रहा है। अब चलिए, अब -b/a है, तो अब बताइए माइनस में b/a, ठीक है, माइनस में b/a है। अब बताइए जो आपका b है वो कितना है, तो b तो पहले से -2 है, b क्या है, पहले से -2 है, तो यानी माइनस इसका और -2 और बाई a कितना है आपका, a देख लीजिए, a कितना है, 1 है, तो 1 कर लीजिए। इसको घटाइए, माइनस प्लस माइनस होता है, घट के आ जाएगा हमारा 2, और ये माइनस माइनस प्लस यानी 2/1, यानी क्या हो जाएगा, 2 = 2, दोनों बराबर है कि नहीं। तो ये सिद्ध हो गया। तो इस तरह से आप आसानी से समझ गए होंगे कि ये कैसे बना है। इसमें और भी जो प्रश्न है वो अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी फिलहाल लाइन कट गया है, जिसकी वजह से आगे हम बता नहीं पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।